पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों को प्राप्त हो। के साथ ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र त्रित्वा का पर्व मना रहे हैं और इस पवित्र त्रित्वा का पर्व मनाते समय आज हम लोगों को याद करना चाहिए कि हम लोगों का सबसे बड़ा चिन्ह, अपने विश्वास का चिन्ह क्या है। वह है हमारा क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जब हम कहते हैं तो हम हमारा विश्वास, यहाँ पर हम सभी चीज़ों को याद करते हैं। पिता ईश्वर को याद करते हैं और पुत्र परमेश्वर को याद करते हैं और पवित्र आत्मा को हम याद करते हैं। और इन तीन वे अलग अलग होने के बावजूद वे एक हैं और इसलिए आज हमारी कैथोलिक मंडली इस पवित्र त्रित्वा का पर्व मनाती है। इसलिए आज के पहले पाठ में विधि विवरण के पुस्तक से हम सुनेंगे कि ईश्वर मूसा इजरायलियों से कहता है कि आप लोग कहीं देखा है ऐसे कि ईश्वर आप लोगों को किस प्रकार से, यहाँ धरती हो या स्वर्ग, यहाँ वही ईश्वर है जो आप लोगों को शिक्षा देता है, आप लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला है। जहाँ भी आप लोगों की तकलीफें थी वहाँ ईश्वर ने आप लोगों को संभाला है और इसलिए वह कहता है कि इसी ईश्वर की आराधना हमें करना है। और दूसरे पाठ में हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम अब्बा पिता कहते हैं। इसलिए ये फिर हमारे लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहती है। और सुसमाचार में आज यीशु ख्रिस्त अपने चेलों को कहते हैं कि आप लोग पूरे संसार में जाइए और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दीजिए। और इस प्रकार से यीशु ख्रिस्त फिर अपने चेलों को एक बहुत बड़ा दायित्व देते हैं। एक तो यीशु ख्रिस्त का प्रचार करने के लिए, उनके वचनों को प्रचार करने के लिए और साथ साथ में उन्हें उनके करीब लाने के लिए, एक ख्रिस्तीय समुदाय में लाने के लिए वह उनको दायित्व देते हैं। तो आज आइए हम इस मिसा बलिदान में इस पवित्र त्रित्वा को समझें और इस पवित्र त्रित्वा के साथ हम अपने विश्वास को भी याद करें कि हमने किस ईश्वर पर हमने विश्वास किया है, किस ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, किस ईश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ। और इन सबों को याद करते हुए आइए हम फिर से इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए, यदि हम इस त्रित्व परमेश्वर को समझने में, अपने जीवन में पालन करने में असफल हुए हैं तो हम उसके लिए क्षमा मांगे और आत्मिक शक्ति मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। सर्वोच्च में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, इकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर, तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर, तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के संग पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे पिता ईश्वर, तूने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया। हम शाश्वत तृत्व में सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरे प्रतापी एकता की आराधना करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 34, अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 40। मूसा ने इज़राइलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख, शांति तथा लंबी आयु मिल सके। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 14 से लेकर 17। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उनकी संतान हैं, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं, तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा उसी ईश्वर को जो है, जो था और जो आने वाला है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ।
संतमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहाँ यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ था। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु की स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र त्रित्व का पर्व मना रहे हैं। और पवित्र त्रित्व का पर्व मनाते समय जैसे मैंने शुरू में कहा आप लोगों को कि हम एक ख्रिस्ती का चिन्ह, विशेष चिन्ह है, वह है हमारा क्रूस का चिन्ह। इसलिए हम जब कैटेकिज्म सीखते हैं तो सबसे पहले हमको क्रूस का चिन्ह बनाने के लिए सिखाया जाता है। और उस समय सिर्फ हम लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा केवल बोलने के लिए सीखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी रहस्य है और इसको हम लोग आगे बड़ा हो करके फिर इसी चिन्ह को हम फिर से अच्छी तरह से गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। और इसलिए आज के पहले पाठ में इसको दर्शाया गया है कि ईश्वर वास्तव में कौन है। आज इजरायली जनता को विधि विवरण की पुस्तक से बताया जा रहा है कि तुमने कभी देखा है संसार के एक छोर से दूसरे ओर कुछ होते हुए? तुमने कभी देखा है कि एक राजा किसी और राजाओं के साथ किस प्रकार से वार्तालाप कर रहा है, क्या कर रहा है? लेकिन आप लोग अपने आँखों से देखा है कि ईश्वर आप लोगों को मिस्र देश से निकाला है और आप लोगों ने देखा है कि ईश्वर आप लोगों के प्रत्येक पग में, प्रत्येक कदम में ईश्वर ने आप लोगों को संभाला है। तो स्वर्ग और पृथ्वी का ईश्वर वही है। स्वर्ग को बनाने वाला और आकाश को बनाने वाला और पृथ्वी में राज्य करने वाला ईश्वर वही है। इसलिए इसी ईश्वर की आराधना तुम लोगों को करना है और नियम भी जो ईश्वर ने आप लोगों को दे रहा है उसको करना है। और दूसरे पाठ में आज हम लोग सुने हैं कि अब्बा पिता हम किस प्रकार से हम कहते हैं। अब्बा पिता हम पवित्र आत्मा से प्रेरित हो करके हम अब्बा पिता को का शब्द हमारे मुंह से, हमारे हृदय से निकालता है। और सुसमाचार में आज देख रहे हैं कि ईश्वर यहाँ पर कह रहा है कि तुम लोग मुझे, पूरे पृथ्वी पर मेरा अधिकार है। और यहाँ पर और एक चीज़ आप लोग अच्छी तरह से सुने हैं तो यीशु ख्रिस्त वहाँ पर हैं, फिर भी वहाँ कुछ लोगों को संदेह होता है और फिर भी यीशु ख्रिस्त उन्हें कहते हैं कि तुम लोग जाओ पूरे संसार में और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और मैं उन्हें सिखलाओ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये सब शब्दों के द्वारा आज ईश्वर हम लोगों के लिए इस पवित्र त्रित्व को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोगों को आह्वान करता है। तो जब भी हम पिता का चिन्ह बनाते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का चिन्ह बनाते हैं, तो जब भी हम पिता कहते हैं तो वही हम अब्बा पिता को हम याद करते हैं। और वही ईश्वर जो हम लोगों की सृष्टि की है, वही ईश्वर जो पूरे संसार की सृष्टि की है, वही ईश्वर जो हमें अच्छाई और बुराई को बताया है, वही ईश्वर जो हमें सही मार्ग पर हम लोगों को ले चलता है। तो इसलिए आज हम पिता परमेश्वर को हम याद करते हैं कि किस प्रकार से पिता परमेश्वर हमारी सृष्टि में वह काम करता है और हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद करता है। और इसको यदि हम पुराने व्यवस्थान में देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ से, तो हम क्या देखते हैं? पूरे संसार में तो अंधकार ही अंधकार था, सब तरफ पानी ही पानी था, पूरा अंधकार, पानी। और उसमें कौन से ऐसे तत्व थे जो घूम रहे थे? पवित्र आत्मा।
आत्मा थी। और इसलिए ईश्वर उसको फिर हम जोन के सुसमाचार के पहले शब्द में, पहले वचन में ही एक अध्याय में ही हम देखते हैं कि यह शब्द बहुत पहले से ही था। तो इसलिए ये सब हमारे लिए पवित्र बाइबल साक्षी है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर को हम इस प्रकार से पवित्र बाइबल से ही हम देख सकते हैं। तो इसलिए पिता परमेश्वर अलग दृष्टि से वह अपने कामों को वह करते रहता है। वह ऊपर से देखते रहता है कि हमारे लोगों में क्या चीज़ की कमी है, और इसी कमी को देखते हुए पिता परमेश्वर ने क्या करता है, वह अपने पुत्र को इस संसार में भेजता है। इस संसार में भेजता है, किस लिए भेजता है? कि हमारे लिए एक ऐसा रास्ता हो जिससे कि हम पिता परमेश्वर की आराधना सदा करते रहें, और वह पुत्र परमेश्वर यीशु ख्रीस्त को वह हमारे बीच में भेजता है। तो ये पुत्र परमेश्वर के द्वारा हमको क्या मिला है? हमारे लिए एक ऐसा रास्ता मिला है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम इस पिता ईश्वर और पुत्र परमेश्वर के द्वारा हम उनके साथ हम मिल करके रह सकें। और इसलिए पुत्र परमेश्वर इस संसार के सभी कठिनाइयों को उन्होंने सामना किया है। ऐसे नहीं कि वह एक ईश्वर का पुत्र होने के नाते उसके लिए सब कुछ सहज था, नहीं। पिता परमेश्वर ने कहा कि संसार में जाओ और आप इसको उनके लिए एक ऐसा रास्ता बनाओ जिससे कि वे हमारे और सब समय मुड़ करके देखें। और इसको भी हम पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं कि जब मूसा जब इजरायलियों को मिस्र देश से निकालता है और मरुभूमि में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? मन्ना खा खा के फेड अप हो जाते हैं। और हम लोग भी उसी प्रकार कभी कभी वैसे ही होते हैं, और उसके बाद कुड़कुड़ाने लगते हैं। तो ये भी कुड़कुड़ा ही रहे थे। तो क्या होता है? सांप आकर के काटना शुरू कर देता है, विषैली सांप। बहुत कोई मरने लगते हैं। तो फिर वे पीछे लौट करके फिर मूसा के पास जाते हैं, हम लोगों को बचाइए। तो क्या करता है मूसा? फिर ईश्वर से वह बात करता है, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा है कि सांप का ही आप एक क्रूस का चिन्ह बनाइए, और उसको देखेंगे तो उन्हें उस विष से मुक्ति मिलेगी। ये उस समय की मुक्ति मिलने वाला मुक्ति, और आज हमें पूरे पापों की क्षमा की मुक्ति यीशु ख्रीस्त के द्वारा मिलती है, और वह है हमारे यूखरिस्ती समारोह के द्वारा। ये यूखरिस्ती समारोह यीशु ख्रीस्त ने अंतिम ब्यारी में हमारे लिए स्थापना की, और उन्होंने कहा कि तुम लोग इसी तरह मेरी यादगारी में करते रहो और मेरे साथ जुड़े रहो। और इसलिए यूखरिस्ती समारोह हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, दान है पुत्र परमेश्वर के द्वारा। इसलिए यीशु समाजी में संत इग्नासियस को जब उन्होंने एक सपना देखा, और सपना देखा उसमें ये त्रित्व परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों उपस्थित थे, और वहाँ पर पुत्र परमेश्वर पिता परमेश्वर से कहता है कि इसको आप ले लीजिए, अपने कामों के लिए ले लीजिए। तो इस प्रकार से वहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो सपना है, तो पुत्र परमेश्वर के द्वारा वह पिता परमेश्वर संत इग्नासियस को वह अपने कामों के लिए चुनता है। और पवित्र आत्मा को यदि हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा ही हम बीते सप्ताह क्या का पर्व मनाएं? पेंटेकोस्ट का पर्व मनाएं। और पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर, यीशु ख्रीस्त अपने चेलों के ऊपर फूंक कर कहते हैं कि पवित्र आत्मा ग्रहण करो और पूरे संसार में जाओ और मेरा प्रचार करो। और ये पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर कब आता है? ये पवित्र आत्मा हमारे ऊपर बपतिस्मा संस्कार में आता है, और इसको भी हम नहीं समझ पाते हैं, उस समय हम लोग छोटे रहते हैं। लेकिन इस पवित्र आत्मा को हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम इस पवित्र आत्मा की शक्ति को और इस पवित्र आत्मा के बल को हम समझ पाते हैं। अभी हाल ही में पवित्र आत्मा का 9 दिन का नोभेना हुआ अनिल देव के द्वारा,
और इसमें बहुत सारे लोग इसमें भाग लिए और वहाँ पर अनिल देव सब समय इस पवित्र आत्मा की शक्ति को, पवित्र आत्मा के कामों को, पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करती है, उनको वह बारंबार पवित्र बाइबल के वचन के द्वारा उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो ये पवित्र तृतीय परमेश्वर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। दमास्कस के जॉन उन्होंने क्या कहा? वह कहता है कि पिता परमेश्वर एक स्रोत की तरह है, स्रोत की तरह है, और पुत्र परमेश्वर एक नदी की धारा बहने की तरह है, और पवित्र आत्मा एक समुद्र की तरह है, ओशन। ये हम देख सकते हैं कि हमारा स्रोत कहाँ से शुरू हुआ है, पिता परमेश्वर से शुरू हुआ है, और वह नदी की धारा की तरह हम बह रहे हैं। नदी की धारा है, जिस प्रकार से बह रही है उसी प्रकार से हमारे जीवन की धारा बह रही है, और पुत्र परमेश्वर इसको संभाल करके रखा है। वह संस्कारों के द्वारा, युक्तिष्ट समारोह के द्वारा और अन्य वचनों के द्वारा, पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा वह इस नदी की धारा, हमारे जीवन की धारा को संभाल करके रखा है। और पवित्र आत्मा पूरे मानव जाति को वह संभाल के रखती है। पूरे पवित्र आत्मा हमारी वह शक्ति है। जब हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं तो ये सभी स्रोत और ये नदी की धारा को हम एक साथ लेकर के और भी सुंदर जगह हम बना सकते हैं। तो इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें आज कि किस प्रकार से हम इस तृतीय परमेश्वर को समझ सकें अपने जीवन में, कि हमारे लिए पिता परमेश्वर एक स्रोत है, पुत्र परमेश्वर एक नदी की धारा की तरह है, और पवित्र आत्मा एक समुद्र की तरह है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता है। उसका एक छोर से हम लोग समुद्र को एक छोर से दूसरे छोर तक हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार पवित्र आत्मा की भी शक्ति उसी प्रकार है। तो आइए आज हम ईश्वर को इस तृतीय परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें। ये अलग अलग होने के बाद भी वे एक हैं और अपने कामों को अपनी जगह पर सही तरीक़ा से कर रहे हैं, और उसी के साथ हमारी जीवन भी उसी प्रकार से फलता फूलता है और आगे बढ़ता है। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम इसके रौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र तृतीय ईश्वर तीन पवित्र जनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रेम के एक समूह के रूप में जीवित ईश्वर का एक रहस्य है। प्रेम पवित्र तृतीय के तीन जनों का एक बंधन बल है। अतः हम पवित्र तृतीय ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे तृतीयक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हे तृतीयक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्माध्यक्ष विंसेंट आइन, पुरोहितगण, धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र तृतीय के प्रेम समूह में सहभागी होकर समस्त विश्व में फैली कलीसिया का शांतिपूर्वक नेतृत्व तथा मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तीय माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने दायित्वों को निभाते हुए अपने बच्चों की सही देखभाल करें, उन्हें मौलिक शिक्षा दें और उनके कल्याण के लिए उन्हें उपाय सुझाए। इसके लिए हम तृतीयक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे तृतीयक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि उनके बीच प्रेम, एकता तथा शांति स्थापित हो और वे एक दूसरे की सेवा भलाई कर सकें और सच्चे आनंद का अनुभव कर सकें।
इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश व समाज के उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब तथा बेरोजगारी के कारण तंगहाली में जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि केंद्र तथा राज्य सरकार इनके उत्थान तथा कल्याण के लिए उपाय करे। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूखरिस्ती समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र तृत्व ईश्वर के प्रेम समूह में सहभागी होकर वे उसके सभी सद्गुणों जैसे प्रेम, शांति, धैर्य, ज्ञान, एकता और सहनशीलता को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम आज विशेष रूप से जितने भी लोग कोविड बीमार से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि उन्हें ईश्वर चंगाई प्रदान करे और ये बीमारी जितने जल्दी हो सके वे समाप्त हो, जिससे कि पहले जैसे जिस प्रकार की परिस्थिति थी वही माहौल लौट सके। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे पारिश्य में जितने भी लोग कोविड से पीड़ित हैं और जो संक्रमित होकर ईश्वर के पास चले गए हैं, विशेष करके हम ज्योति को याद करें और कुछ लोग इससे संक्रमित होकर चले गए हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें कि उन्हें ईश्वर अनंत शांति प्रदान करे। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान पिता ईश्वर, तू अपने इकलौते पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के साथ एक ही जीवित ईश्वर हैं। हमें यह कृपा तथा वर दे कि हम तेरे रहस्य के बारे में जान सकें और तेरे प्रेम समूह के सहभागी हो सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, रात सौ रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। हे प्रभु, हम तेरे परम पवित्र नाम की दुहाई देते हैं। हमारी सेवा की यह भेंट पवित्र कर दे और इसके द्वारा हमें अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर और एक प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की दृष्टि से त्रिएक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इसी कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों की पृथकता, तत्व की एकता और प्रताप की समानता में तेरी आराधना होती है। इसलिए दूत और महादूत और केरूबीम और सेराफिम दिन रात एक स्वर से तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो पृथ्वी पर आते हैं। स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, क्या हमारे लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह क्या करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट आयन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, प्रांत बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति कामना प्रकट करें। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ। हे ईश्वर के मेमने, संसार का पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार का पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार का पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। यह वही तृत्व परमेश्वर हैं जो आज हमारे बीच में, हमारे हृदय में आ रहे हैं। धन्य है वे जिस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द का दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर खून अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। क्रूस पर खून अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत पवित्र तृत्वा की एकता और अखंडता में दृढ़ विश्वास करते हैं। इस संस्कार के सहभाग द्वारा हम शरीर तथा आत्मा में स्वस्थ रहें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके आत्मा के सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले में संपन्न हुआ। ईश्वर को